हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। तो दोस्तों, लुसेंट ऑब्जेक्टिव के इस सीरीज़ में हम लोग अभी तक 10 लेसन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये 10वें लेसन का सेकेंड पार्ट है दोस्तों, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों किसके, विजयनगर के बारे में, ठीक है। विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य के बारे में। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ चुके थे, ओके। तो ये 10वां लेसन जो है सल्तनत काल है, दिल्ली सल्तनत हम पढ़ चुके हैं। अब विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय जो राज्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल में भी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और ट्रिक वगैरह भी बताया जाएगा, ट्रिक से कैसे याद रखें आप, ओके। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है दोस्तों, वो क्या दे रखा है, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो विजयनगर जो साम्राज्य थी दोस्तों, उसकी स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की करें, ठीक है। तो सूची इसको मिलाना है वंश और संस्थापक, ठीक है। तो कौन वंश के संस्थापक कौन है ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूं, जो संगम वंश है दोस्तों, संगम, ठीक है। तो इसको मैं ट्रिक भी बताता हूँ। संगम वंश के जो है कि हरिहर एवं बुक्का जो थे, दो भाई थे, इन्हीं लोगों ने मिलकर के संगम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो हम एक बात बताऊं दोस्तों, यहाँ पे जो संगम में अगर कह रहा हूँ, संगम नाम लिया जा रहा है, तो आपको क्या नज़र में आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी अगर हो आपको, तो आपको तुरंत नज़र में आएगा क्या, कि संगम मतलब क्या, नदी। मतलब क्या होता है कि दो नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं आकर के, वहाँ पे संगम, उस 3 नदियाँ की 2 नदियाँ, ठीक है। जो भी नदियाँ आके मिलती हैं वहाँ पे संगम बन जाता है, ठीक है। उस जगह को संगम बोला जाता है, ठीक है। तो संगम में स्नान करना बहुत लोग जाते हैं, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो संगम जो है दोस्तों, देखिए, जो संगम कहने से हमें नदी क्या आ रहा है, तो एक बात बताओ, जहाँ पे नदी है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, हरियाली तो होगी ना, सिंपल सी बात है, हरियाली होगी, ओके। तो हरियाली होगी तो क्या हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का, ये याद रख सकते हैं, ओके। बस हरिहर याद रहेगा तो बुक्का ऑटोमेटिक वहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन में, आप एकदम टक कर दोगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, अब सालू वंश, तो सालू वंश ऐसा वंश है दोस्तों जो अब मतलब सालू नरसिंह जो थे, उन्होंने जब वंश की स्थापना की तो अपने नाम पे ही रख लिए, इनको कुछ नाम नहीं मिला, अपने नाम पे वो उस वंश का नाम रख दिए। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या है कि यहाँ पे तुलु वंश, ठीक है। अब ये क्या है, तुलु वंश। अब तुलु वंश मतलब तोतला थोड़ा सा को बोल रहा है, तुलु तुलु बोल रहा है, मतलब तुरने के लिए किसी चीज़ को कहा जा रहा है तुरु, ठीक है। तुरना समझते हैं ना, तुरना मतलब तोड़ना, ठीक है। तो तुरु तो कहा जा रहा है, तो थोड़ा तोतला को बोल रहा है, कैसे, तुलु तुलु, ठीक है। तो तुरु मतलब कोई कुछ तोड़ेगा तो कैसे तोड़ेगा, तो भाई वीर होगा, बहुत बलवान होगा, ताकतवर होगा, तभी तो तोड़ेगा ना। तो वीर आदमी क्या करेगा, तोड़ेगा, ठीक है। तो तुलु वंश वीर, ठीक है। तुलु वंश का वीर नरसिंह, समझ आ गया ना। अब देखिए आरवीडू, ठीक है, आरवीडू है, ठीक है ना। आरवीडू वंश जो है दोस्तों वो क्या है, तिरुमल का है, ठीक है ना। आरवीडू जो वंश है उसके तिरुमल ने किया था, ठीक है। आरवीडू, देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा बताते हैं, और भीड़ू, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आरवीडू मतलब और भीड़ू, आरवीडू और भीड़ू, ठीक है। अलग ना, भीड़ू भीड़ू मतलब भीड़ना, मतलब समझता है ना, भीड़ जाना किसी काम में। तो मतलब ये क्या कर रहा है, तिरुमल मतलब मल लोगों से नहीं भिड़ना चाहिए। जो मल होते थे पहले के ना, आप लोग जानते होंगे, अपना कुशीनगर जो है दोस्तों, मतलब मल्ल राज्य माना जाता पहले, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या थे, मल थे। मल मतलब कौन थे जानते हैं ना, जो लड़ते उड़ते थे, पहलवानी वाले थे, जो उन्हें मल्ल कहा जाता था, ठीक है। तो मतलब क्या है कि और भीड़ू कह रहा क्या, और भीड़ू मल से पूछ काछ के रख देगा साइडे में, ठीक है। मल आदमी से नहीं भिड़ना, मतलब कूच काच के रख देगा वो, पहलवान लोग जो होते हैं उनसे मत भिड़ना, ठीक है। तो और मिलू क्या है, आर भिड़ू और भिड़ू तिरुमल से, ठीक है। मल लोगों से नहीं भिड़ना चाहिए, और भिड़ू जो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, और कूट के माध्यम से आप लोग समझ चुके होंगे, वैसे क्या मतलब कूट बताने से। देखिए यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। वो कह रहा है विजयनगर का भ्रमण करने वाला पुर्तगाली, ठीक है, और तत्कालीन शासक, मतलब विजयनगर का जो भ्रमण करने वाला, मतलब जो पुर्तगाली यात्री आए थे, वो किसके शासनकाल में आए थे, ऐसा बताना आपको। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, पहला जो दिया है क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे क्या है, दुर्वाते बारबोस, ठीक है। दुर्वाते बारबोस जो कि 1500 से 1516 के बीच में आए हुए थे, ओके। जिन जो है कि कृष्णदेव राय उस समय शासक थे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डोमिगो पायस है, डोमिगो पायस या पीज, जिसे क्या बोला जाता था, पीज भी कहा जाता था, वो भी जो आए थे। तो 1520 से 22 के बीच में आए थे, 20-22 के बीच में। और उस समय जो है कृष्णदेव राय शासक थे, ओके। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है ये क्या बोल रहा है कि फरनाओ नुनीज, ठीक है। फरनाओ नुनीज जो था दोस्तों, वो अच्युत देव जो थे उनके टाइम में आया था, ओके। ये घूमने के लिए कब आया था, तो 1535 से 37 के बीच में आया हुआ था। कब रहा, सीजर फ्रेडरिक, ठीक है। सीजर जो फ्रेडरिक है दोस्तों, वो 1567 से 68 के बीच में, 67-68 में आया था, जो कि सदाशिव राय के शासन काल के टाइम में आया हुआ था, ठीक है। तो
ये समझ में आ गया। और इसका जो ऑप्शन देख लें हम तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि इतालवी, ठीक है, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी, ठीक है। तो एक इतालवी यात्री था निकोलो द कोंटी, ये जो है कि विजयनगर घूमने आया था। कब आया था? तो 1420-21 में आया था। तो उस समय शासक कौन था? विजयनगर का जो शासक था वो कौन था? तो ये पूरा क्वेश्चन बोला है कि क्या इतालवी यात्री निकोलस द कोंटी, ठीक है, 1420-21 में जो है किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, ठीक है, ये बोल दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? देवराय, ठीक है, देवराय। अब देवराय दो लोग हैं, देवराय फर्स्ट और सेकंड यहाँ दिखा रखा है, लेकिन क्या हो जाएगा आंसर? देवराय फर्स्ट हो जाएगा। ओके, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों? कह रहा है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख जो थे, फारस के जो सुल्तान मिर्जा शाहरुख थे के राजू, तो उसके राजू कौन थे? अब्दुल रज्जाक का नाम आप लोग सुने होंगे, जो 1443 से 44 के समय में, ठीक है, ने किस विजय सम्राट के शासनकाल के विजयनगर की यात्रा की, ठीक है, कि किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में, ठीक है, विजयनगर की यात्रा की, ठीक है। तो ये कब आए थे घूमने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। ओके, ये कब आए थे? सेकेंड के टाइम में, देवराय सेकेंड के टाइम में, समझ आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, ठीक है। तो किसके साथ ये मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, ठीक है। तो ये चार मतलब ये पूरा क्या है? फ्रेंच है, पुर्तगाल है, ब्रिटिश है, डच हैं, ठीक है। तो इन सभी लोगों में से जो थे दोस्तों पुर्तगाली, ठीक है, तो पुर्तगालियों से जो है कि मैत्री था, क्योंकि पुर्तगाली बहुत ज़्यादा आए हुए थे, ठीक है। जानते हैं आप लोग, मतलब अपना जो विजयनगर जब चल रहा था समय, तो उस समय मतलब कई सारे पुर्तगाली आए, सो जो है कि इनसे ज़्यादा मैत्री संबंध उनसे था, ठीक है। अब देखिए विजयनगर किस नदी के तट पर है? अब विजयनगर जो जगह है दोस्तों ये किस नदी के तट पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? क्या है? तुंगभद्रा। ओके, क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। ओके, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बहमनी जो राजाओं की राजधानी थी वो क्या थी? बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो क्या थी? गुलबर्ग, ठीक है, गुलबर्गा, ठीक है, गुलबर्ग भी कहीं कहीं देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, गुलबर्गा, ठीक है। गुलबर्गा जो था दोस्तों वो क्या था? बहमनी राजाओं का राजधानी थी। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विजयनगर के महान सम्राट के अवशेष, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, विजयनगर सम्राट जो महान सम्राट के अवशेष जो थे वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, हम्पी से विजयनगर की जो है कि जानकारी बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। तो वहीं पे जो है कि वहाँ के जो महान सम्राट थे उनके अवशेष भी पाए जाते हैं। अब विजयनगर का प्रथम शासक कौन था, ठीक है, जिसने पुर्तगालियों के साथ जो है कि संधि किया? तो अब आप लोग ऊपर ही अभी पढ़े हैं, ठीक है, पुर्तगालियों के साथ जो है कि मैत्री किसका था, ठीक है, बढ़िया किसका था? तो कृष्णदेवराय का, ठीक है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, समझ आएगा ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का जो है कि निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है, ठीक है, और अपनी मरमर श्रावी गैलरी, ठीक है, मतलब विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वो क्या है कि अपने मरमरिंग मतलब क्या है? मरमरिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, विस्परिंग गैलरी के लिए वो क्या है कि प्रसिद्ध है वो, ठीक है। तो वो ये मतलब आप सिंपल से बात इसको समझ सकते हैं कि गोल गुंबज का निर्माण किसने किया। इतना घुमा फिरा कर दिया है ना कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ यहाँ से जानकारी भी दे रहा है, ठीक है। क्या है? ये विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है, ठीक है। कौन गुंबज? गोल गुंबज, ठीक है। तो ये एक आपको क्वेश्चन भी यहाँ से मिल जा रहा है, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था इसे, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने इसे बनवाया था, समझ आ गया ना। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपने जो है कि मरमर श्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब विस्परिंग गैलरी के लिए ये प्रसिद्ध है, समझ आ गया ना। 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा क्या? कृष्णदेवराय का सबसे जो है कि देवराय किसके समकालीन थे, ठीक है। तो कृष्ण जो देवराय जो थे वो किसके समकालीन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बाबर, ठीक है, बाबर के ये समकालीन थे, बाबर के टाइम में ये भी शासन कर रहे थे विजयनगर में। ओके, अब देखिए कह रहा है कि हम्पी क्या है? तिरुवनमलई, ठीक है, हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति, ठीक है, आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए ठीक है, रायगोपुरम, ठीक है, रायगोपुरम का निर्माता कौन था, ठीक है। तो ये जितना जगह दोस्तों इन जगहों के, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मंदिरें हैं, ये जो मंदिरें हैं, ठीक है, इन मंदिरों के सामने की ओर जो है ना रायगोपुरम बना है, ठीक है, रायगोपुरम बना है, जिसका निर्माता कौन है ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? बी नंबर, ठीक है, कृष्णदेवराय। ओके, कृष्णदेवराय, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि
अब जो है कि विजयनगर का जो अब साम्राज्य पहला जो राजवंश था वो संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। अब ये क्यों जाना जाता है, जैसे देखिए वहाँ पे क्या है कि दोनों मतलब नदियाँ आके मिलती हैं तो वो संगम बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसी तरह यहाँ पे क्या कारण है कि इसे जो है कि संगम मतलब वंश बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, समझ में आ गया। हरिहर एवं बुक्का का नाम क्या था, हरिहर एवं बुक्का के पिता के जो नाम था वो क्या था, बुक क्या था, संगम था, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का ने क्या किया, संगम नाम अपने पापा का नाम पे एक वंश चालू कर दिया जो हमेशा से चलता रहा है, ठीक है। देखिए ये लोग कितना अच्छे थे कि अपने पिताजी का नाम पर जो है ये ऐसा किए और मतलब अमर कर दिए वो, ठीक है। अब देखिए हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या है, मतलब कि अभी देखिए ये किसी संत के प्रभाव में आकर के विजयनगर की स्थापना किए थे, ठीक है। तो अब किस संत के मतलब प्रभाव में आकर किए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, माधव विद्यारण्य क्या, माधव विद्यारण्य के जो है कि प्रभाव में आकर के ये लोग ऐसा किए हुए थे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विजयनगर का जो है कि अपने स्थान से लेकर विजयनगर का अपने स्थान से लेकर पतन तक, ठीक है, किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। अब ये लोग मतलब होता है ना युद्ध चलता रहता है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक किससे संघर्ष चलता रहा, ठीक है। बहमनी राज्य जो थे उनसे इनका संघर्ष हमेशा से चलता रहा दोस्तों, ठीक है, हमेशा से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, यहाँ पे देखिए कह रहा है विजयनगर बहमनी संघर्ष का जो है प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ, ठीक है। तो अब इन दोनों लोग का जो संघर्ष हुआ था मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक चलता रहा था, ये किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, क्या, हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल से, ठीक है। मतलब शुरू से इन लोग का जो है कि संघर्ष चलता ही रहा इन लोगों से, ठीक है। तो हरिहर एवं बुक्का के शासन के टाइम से ये स्टार्ट हुआ था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा स्थान विजयनगर राजवंश की जो है कि गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब कौन सा स्थान है विजयनगर साम्राज्य में कि जो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, ओके। कालीकट जो है दोस्तों वो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, जो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों ये एकदम समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार कई जगह पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए आरबी मतलब हम लोग भी अभी पढ़ते हैं, मतलब जहाँ भी पढ़ते हैं बहुत अधिक बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग भी पढ़े होंगे तो अवश्य जानते होंगे। तो ऐसे भी देखिए आरआरबी टीसी में पूछ रखा है, यूपी क्या है यूपीपी सीएस में पूछ रखा, यूपीपीसीएस में पूछ रखा है, ठीक है, ये लोग समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ क्या है, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बी नंबर, मदुरई में, ठीक है, मदुरई में ये स्थित है, ओके, समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ सदी क्या दिया है, सदी दे दिया है, तो कौन सी सदी में हुई थी ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 14वीं सदी में, ओके, 14वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी, ओके। मतलब क्या हुआ, 13 के बीतने के बाद हुआ ना। देखिए जब जो मतलब 1000 बीत जाता है ना, जो मतलब 13 मतलब बीत गया, 13 बीत गया, जो मतलब 13 अब निकल गया, अब 14 हम मतलब घुस रहे हैं, 13 कुछ हुआ, 13 मतलब ये 14वां शताब्दी चलने लगा, ठीक है। तो 14वीं सदी में हुआ था, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही ऊपर बताए हैं क्वेश्चन हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा क्या, कृष्णदेवराय का जो है कि राजा था। अब कृष्णदेवराय जो है कि राजा थे तो कहाँ के राजा थे, तो आपको मालूम ही है कृष्णदेवराय कहाँ के थे, विजयनगर के ही तो थे ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा कि 22वां नंबर कह रहा कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया। अब जो चार मीनार है दोस्तों उसका निर्माण किसने करवा दिया, ठीक है। तो इसका जो निर्माण कराया था दोस्तों वो कौन कराया था, तो कुली कुतुब शाह ने, क्या कुली कुतुब शाह ने करवाया था। क्या कौन करवाया था, कुली कुतुब शाह, ये याद रखिएगा, ओके। अब कह रहा है गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। अब जो गोलकुंडा जो जगह है दोस्तों वो कहाँ अवस्थित है, जिसका जो है कि हैदराबाद, आप लोग जानते होंगे गोलकुंडा मंदिर जो प्रसिद्ध है वहाँ का, ठीक है। तो गोलकुंडा, ठीक है, तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो हैदराबाद, ओके। चलिए आगे देखते हैं। हम्पी का खुला जो है संग्रहालय, हम्पी का जो खुला संग्रहालय है किस राज्य में है। जो हम्पी का मतलब हम्पी आप लोग जानते होंगे तो आप लोग को सिंपली आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक में, ओके, कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संगमवंशी, ठीक है, किस संगमवंशी शासक को जो है कि प्रणदेव राय, ठीक है, भी कहा जाता है, प्रणदेव
राय भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर देखिए देवराय फर्स्ट थे, देवराय सेकंड थे, ठीक है। तो ये जो है कि पूर्ण देवराय बोला जाता था, किन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा मालूम है आप लोग को? चलिए तो मैं बता देता हूँ, इनको पूर्ण देवराय ही कहा जाने लगा, जिसके कारण इनको देवराय सेकेंड कहा जाता है, ठीक है ना। देवराय तो थे ही अब, लेकिन पूर्ण देवराय मतलब दूसरा नाम रख दिया गया था, इसीलिए बाद में सेकंड देवराय सेकंड भी कहा गया, ठीक है। तो आप लोग इजीली इसका जवाब दे सकते थे, दिमाग लगाते थोड़ा। तो देखिए कह रहा है बीजापुर का जो है कि गोल गुंबज किसका मकबरा है, ठीक है। तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो किसका मकबरा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह। कौन? मोहम्मद आदिल शाह, ओके, मोहम्मद आदिल शाह का, ठीक है ना, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ओके। अब कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य अपने जो है कि उद्भव के लिए, ठीक है, उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, तो किसका आभारी है दोस्तों, ये यहाँ बताना है। तो यहाँ पे देख ही रहे होंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का का जो है कि वो आभारी है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। क्योंकि जानते हैं आप लोग इन लोगों ने क्या किया, संगम का किया, संगम जो है इनके पापा का नाम था, उसी पर जो है कि ये वंश चालू कर दिए थे, ठीक है। और ये पुर्तगालियों मतलब इनका जो है संघर्ष हमेशा किससे बना रहा था दोस्तों, ठीक है। अभी ऊपर पढ़े हैं आप लोग, अगर याद है तो कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए इसका, ठीक है, कमेंट करके जवाब दीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आप कह रहा है चार मीनार स्थित, अब जो चार मीनार है दोस्तों इसका तो हम सब लोग जवाब दे सकते हैं। तुरंत वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसे तुरंत कमेंट करके इसका आंसर बताइए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं, इसका मैं आंसर नहीं बताऊँगा, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो है हम्पी किस जिले में स्थित है, ठीक है, किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है हम्पी वो किस जिले में है, तो बीजापुर में है कि क्या है, बेल्लारी में है कि गुलबर्गा में है कि रायचूर में है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, क्या है, बेल्लारी में, ओके, किस में, बेल्लारी में, ओके, बेल्लारी में है। और ऊपर वाला क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे आंसर नहीं बता रहे हैं, तो आप लोग जान भी जाइए, हैदराबाद में, ओके, हैदराबाद में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है बुक्का फर्स्ट के शासनकाल में जो है कि मदुरा सल्तनत का जो है कि विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। अब देखिए कह रहा है बुक्का फर्स्ट, ठीक है, जो बुक्का फर्स्ट थे कि शासनकाल में जो है कि मदुरा सल्तनत का विलय जो है कि विजयनगर में हुआ। मदुरा जो है कि विजय का श्रेय किसे है, मदुरा विजय का श्रेय जो है वो किसे है। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए नंबर, बुक्का फर्स्ट के पुत्र कंपन या कंपराय का, ठीक है। किसको श्रेय जाता है दोस्तों, तो बुक्का फर्स्ट के पुत्र जो कंपन या कंपराय थे उनको जाता है इसका श्रेय, ओके। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था, ठीक है। तो ये बताना आपको, देखिए यहाँ पे समझिएगा एक बार और क्वेश्चन को। कह रहा है क्या कि मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था, मतलब सेना में नियुक्त करने वाला, तो कौन ऐसा था जिसने सेना में नियुक्त करना जो है कि चालू किया था, मतलब प्रथम शासक ऐसा था जो कि क्या किया कि नियुक्त करना चालू किया, ठीक है। तो देवराय जो प्रथम थे दोस्तों वो ऐसा काम किया करते थे, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य जो है कि विवाद का विषय नहीं था। अब कौन सा ये जो जगह है क्या था दोस्तों, क्षेत्र था जो उनके बीच में जो है कि मतलब क्या था, संघर्ष का जो मतलब विषय नहीं था, विवाद का विषय नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। वारंगल का क्षेत्र जो था वो इसके मतलब इन लोग का युद्ध का विषय नहीं था, मतलब विवाद का विषय नहीं था, बट और सब जो जगह था वो था, ठीक है। तो उसे याद कर लीजिएगा। और आप लोग ऊपर क्वेश्चन हम पूछे थे, शायद आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा, किससे था, बहमनी से उनका मतलब संघर्ष चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का जो प्रथम राजवंश कौन था, ठीक है। तो विजयनगर राज्य का जो प्रथम राजवंश था दोस्तों वो कौन सा था, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आप लोग को लगभग मालूम होगा, संगम, ठीक है। यहाँ पे संगमा दे दिया है, संगम याद रखिएगा, संगम, ठीक है। संगम वंश का स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था, याद है ना। चलिए अब कह रहा है कि विजयनगर की किस शासक की उपाधि जो है कि गजबेतेकर थी। अब गजबेतेकर जो है किसको शासक जो कि उपाधि मिली थी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा देवराय सेकंड को, ठीक है, देवराय सेकंड को। आगे देखते हैं, कह रहा है क्या, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुस्लिमों की भर्ती किया, सेना में किसको भर्ती किया, मुस्लिमों को भर्ती किया, उन्हें जो है कि जागीरें प्रदान की, ठीक है, जागीरें
उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति, ठीक है, अपने राज सिंहासन के सामने रखा ठीक है करता था। मतलब एक प्रति समझते हैं ना, एक मतलब एक उसका मतलब जो पहला पार्ट होता है वो पार्ट रखा करता, मतलब वहाँ पे एक बुक रखा करता था, ठीक है। वह था, वह कौन था इसमें से? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बी नंबर, देवराज सेकंड था, ठीक है। देवराज सेकंड रखा, ऐसा काम किया करता था, रखा करता था वो, ठीक है। मुस्लिमों को ये मान्यता दिया था। अब कह रहा है विजयनगर के किस शासक ने जो है कि बीदर के सुल्तान के रूप में जो है कि महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में क्या है, यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया था, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये रखिए आप ध्यान, ठीक है। यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की, ठीक है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है? कृष्णदेवराय। क्या है? अरे यार क्या हो रहा भाई? कृष्णदेवराय। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि विजयनगर सम्राट के जो है कि उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंग राय का जो है कि दमन किया। अब देखिए जो है कि विजयनगर सम्राट ने, ठीक है, उम्मातूर के विद्रोही जो सामंत गंगराय का जो है गंगराय थे उनका दमन किया। अब किसने किया दोस्तों? तो ये बताना, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका कृष्णदेवराय। ओके, किसने किया दोस्तों? तो कृष्णदेवराय ने क्या किया? उनका दमन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कृष्णदेवराय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या प्रमाण हुआ? ठीक है, इसका क्या प्रमाण जो है कि इसका प्रमाण क्या हुआ दोस्तों, ये बताना आपको। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डी नंबर। ओके, डी नंबर क्या बोला है? उपरोक्त सभी, मतलब सभी की सभी ये जो बात है दोस्तों ये सब प्रमाण हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा क्या? विजयनगर के जो है कि राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ में जो है कि लड़ा था? ठीक है, तो ये किस राजा के साथ में लड़े थे? तो इसका जो गोलकुंडा का युद्ध तो क्या है, कुल्ली कुतुब शाह के जो है कि साथ में ये लड़े थे। ओके, किसके साथ लड़े? तो कुल्ली कुतुब शाह के साथ में ये लड़े। समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें, ठीक है, जिसने बहमनी से गोवा को छीन लिया, बहमनी से जो है कि गोवा को छीन लिया। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बी नंबर, हरिहर सेकंड। कौन? हरिहर सेकंड। हरिहर जो सेकंड थे वो क्या किए, मतलब जो क्या था, बहमनी जो थे उनसे गोवा को छीन लिए, ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य की जो कि वित्तीय व्यवस्था के मुख्य विशेषता क्या थी? अब वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता विजयनगर साम्राज्य की वो बताना है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, भू राजस्व, ठीक है ना। क्या था दोस्तों? भू राजस्व था। कह रहा कि अठवण का क्या मतलब होता है? अठवण जो होता है दोस्तों उसका मतलब क्या होता है? अठवण, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला? अठवण, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा नाम है लेकिन याद रखना आपको, क्योंकि जरूरी याद रखना। अठवण मतलब होता है क्या है? भू राजस्व विभाग जो होता है दोस्तों, उसका जो भू राजस्व विभाग होता है, इसका मतलब अठवण मतलब भू राजस्व जो विभाग होता है उसको अठवण बोला जाता है। समझ में आ गया ना? आगे देखिए, कह रहा है कि वह युग जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। अब इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों वो बताना है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? डी नंबर, क्या यूसुफ आदिल शाह, जो कि ये पढ़े मत कीजिए भाई, पढ़ लेंगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, पढ़वे मत कीजिए इसको। चलिए अब क्या है आगे? कह रहा है कि सुल्तान जो है कि मुजफ्फर शाह जो है कि गुजरात के थे, ठीक है। कुतुब शाह जो है कि गोलकुंडा, ठीक है। शाह बहादुर मालवा, ठीक है। ये बस ये आपको 3 याद रखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। मतलब वो क्या है कि हमको डिस्ट्रैक्ट करेंगे आगे चल के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, हम लोग 50 क्वेश्चन ही इसमें देखेंगे। और कह रहा है कृष्णदेवराय जो है के दरबार में जो है कि अष्ट दिग्गज कौन थे? ठीक है, तो कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज थे दोस्तों वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? देखिए अष्ट दिग्गज मतलब कौन? अष्ट दिग्गज मतलब 8 कुछ दिग्गज था। तो अब 8 दिग्गज कौन थे? यहाँ पे सब में 8 दे दिया, ठीक है। ऐसे ट्रिक अगर मतलब ये 8 नहीं दिया रहता तो हम थोड़ा सा टेक्निक लगा के मार देते, लेकिन अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 8 तेलुगु कवि जो थे, 8 दिग्गज उन्हें कहा जाता था, ठीक है। अष्ट दिग्गज कहा जाता था क्या? 8 तेलुगु कवि। ओके, चलिए इनको मिलान कर लेते हैं। क्या है? राजवंश है और राज्य है, ठीक है। तो कौन सा राजवंश कहाँ पे था ये बताना है। जो आदिल शाही जो था दोस्तों वो कहाँ था, और कुतुब शाही, ये सब मैं बता रहा हूँ। जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपको मैं यहाँ पे मैच करके दिखा देता हूँ। ओके,
चलिए तो इसको मैच करते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट का हो जाएगा आपका बीजापुर में। ओके, देखिए इसका मैं ट्रिक थोड़ा सा बता रहा हूँ। आदिल शाह, आदिल, ओहो, देखिए अब इसको याद रख सकते हैं। देखिए आदिल शाह है, ठीक है। तो दिल मतलब क्या है, यहाँ पे दिल आ रहा है, ठीक है। दिल, दिल शब्द आ रहा है, दिल आ रहा है, दिल। तो दिल से बस याद रखेंगे क्या, दिल क्या करेंगे, दिल किसी को देना होगा ना, दिल किसी को देना होगा ना भाई। अब सिंपली मत देना, आसानी से मत देना, पहले बीजा उजा ले लेना उससे, उसके बाद से देना, ठीक है ना। तो दिल के देना होगा तो क्या करना, बीजा देकर के तब देना। वैसे दे दोगे ना तो तूड़ ताड़ के साइड में धो देगा। अब बीजा लिए रहोगे तो कैसे रहेगा ना कि भाई जो तूड़ेगा तो फिर तुम कंप्लेन वम्प्लेन कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो बीजा ले लेना तब करना। तो आदिल शाही कहाँ था, बीजापुर में। कुतुब शाही, अब जो कुतुब शाही था दोस्तों वो क्या था, बरार, बरार, ठीक है। कुतुब शाही, अब मतलब अब देखिए बरारी, बरार कहने से क्या लग रहा है, बरार कहने से लग क्या रहा है, मछली, बरारी मछली, ठीक है, बरारी मछली, ठीक है। तो बरारी मछली बहुत बड़ी मछली मानी जाती है। जैसा कि सिंपली अगर हम ऐसे सुनेंगे तो लगेगा बरारी मछली मतलब बड़ी मछली है, ठीक है। तो बड़ी मछली है तो उसको भाई पकड़ना होगा तो कूद के पकड़ना, ठीक है। तो कूद करके पकड़ोगे उस कुतुब शाही, तो मतलब कूद करके, ठीक है, कूद करके क्या करना है, बरारी मछली को पकड़ना है। सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया यार, ट्रिक भी बन गया और ये हो भी नहीं रहा। देखो यहाँ पर ये क्या है, गोलकुंडा, सॉरी 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 दोस्तों, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये क्या है, गोलकुंडा होगा, ठीक है ना। कुतुब शाही, ठीक है। कुतुब मीनार जो होता है कैसा होता है दोस्तों, तो कुतुब मीनार जो होता है, कुतुब मीनार जो आप लोग सुनो ना, कुतुब मीनार ही फेमस है वैसे। अब ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया आपको, ठीक है। कुतुब मीनार जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, गोल, गोल रहता है ना तो गोलकुंडा हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रखना, सॉरी फॉर दैट, मतलब इसके पिछले क्वेश्चन गलती हो गया, वो थोड़ा सा मैं यहाँ मैच कर दिया ना वो बरारी वाला करके, क्योंकि मैं ये पहले सोचा था अगर ऐसा रहता तो ऐसा बनता, तो इसलिए मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। बस आपको ऐसे ध्यान रखना है। देखिए गोलकुंडा, ठीक है ना। आपका वाला निजाम शाही, अब जो निजाम शाही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो निजाम शाही का जो है दोस्तों वो हो जाएगा क्या, अहमदनगर, ठीक है। निजाम शाही, ठीक है, निजाम शाही अहमदनगर, ठीक है ना। निजाम शाही अहमदनगर, इसको ऐसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इमाद शाही, इमाद शाही दोस्तों वो क्या है कि बराबर, ठीक है। इमाद शाही बराबर, इमाद शाही बराबर, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों वैसे ही याद रखिए। इमाद शाही, याद नहीं आ रहा कुछ, इमाद शाही, ठीक है। इमाद, इमाद, चलिए छोड़िए, कोई नहीं, इसको वैसे ही याद रखिए आप लोग, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे का रहा क्या, तुर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसे जो है कि पूर्व का जो है सिराज, पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद, ठीक है। तो सिराजे हिंद किसे कहा जाता था, बस इतना मालूम होगा तो इसका आप लोग आंसर इजीली आप लोग दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जौनपुर, ठीक है, ठीक है ना। तो किस स्थान को जो है कि निम्न स्थान को, किस स्थान को जो है कि क्या बोला था, सिराज ए हिंद कहा जाता था। तो जौनपुर को जो है सिराज ए हिंद कहा जाता था। ओके, समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं आगे, आगे कह रहा है कल्हड़ की राज तरंगड़ी, ठीक है। तो राज तरंगड़ी आप लोग बताए थे, ट्रिक बताए थे हम आपको कि मतलब राजा कोई तरंग मारेगा जब तो कल्हड़ कल्हड़ के चलना है, ठीक है ना। तो राज तरंगड़ी किनका है, कल्हड़ का है। अब देखिए इसमें क्या बोला, जिसे सही अर्थों में पता ऐतिहासिक, ठीक है, जिससे जिससे क्या होता है कि सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ होने का जो है कि गौरव प्राप्त है, को किसके आगे, किसने आगे बढ़ाया, ठीक है। तो इसको किसने आगे बढ़ाया था, तो राज तरंगड़ी जो है कल्हड़ का है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग लगभग नाम सुने होंगे, ठीक है। ये दो लोग बढ़ाए थे, ठीक है। उन लोग का नाम अगर सुनेंगे आप लोग तो आप लोग को अभी तुरंत मतलब दिमाग में हंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हंट कर रहा है दोस्तों, हंट कर रहा है तो आंसर कीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, जौनराज एवं श्रीवर, क्या, जौनराज एवं श्रीवर, ठीक है ना। जौनराज एवं श्रीवर, ये कभी पढ़े थे आप लोग, जौनराज और श्रीवर, ये दो लोग क्या किए, राज तरंगड़ी को जो है आगे बढ़ाए थे। राज तरंगड़ी मतलब जो कल्हड़ जी थे, इन्होंने जब उसका मतलब जब इसको इन्होंने जब मतलब लिख होकर चले गए तो उनको मतलब मानिए कि वो जब ख़त्म हो गए होंगे, इसको आगे बढ़ाने का जो काम किए थे ये जौनराज और श्रीवर दोनों लोग किए हुए थे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दो क्वेश्चन और देखेंगे दोस्तों, तीन क्वेश्चन के बाद से ये सेशन समाप्त होगा। ओके, अब कह रहा है कि अपनी जो है कि मधुरा विजय या वीर क्या है, कंपराय चरित, ठीक है, वीर कंपराय चरित, ठीक है, कृति में अपने पिता के विजय के अभियानों का वर्णन करने वाला कवित्री कौन थी। अब देखिए मधुरा विजय
ठीक है, या फिर वीर कंपराज चरित्र जो है कि मतलब अपने पिता के इसमें चरित्र का वर्णन किया गया है। तो किनके द्वारा किया गया, किस मतलब कौन सी कवित्री थी, ठीक है, उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये लेडी थी, ठीक है, तो इन्होंने किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, गंगा देवी जो थी इन्होंने किया हुआ है, गंगा देवी ने ऐसा किया है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अब बहमनी जो राज्य था दोस्तों उसकी स्थापना किसने की थी, तो अलाउद्दीन हसन बहमन, ठीक है, बहमन शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो कि हसन गंगू भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, तो इन्होंने किया हुआ था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या रहा है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन यही देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद 51 से हम लोग मतलब 112 तक के क्वेश्चन को मतलब अगले सेशन में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। अब ये यहाँ पे देखिए क्या है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार क्या है, सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। तो इसमें कौन से काल में ये सक्रिय थे, तो वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार, ठीक है, सायण। तो सायण आप लोग जानते होंगे, सायण कब मतलब किसके शासनकाल में थे, और किस मतलब क्या है राजवंश के टाइम में ये थे। तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूं इसका आंसर। तो क्या है दोस्तों, विजयनगर के शासनकाल के टाइम में ही तो जो थे क्या थे, सायण जीवित थे, उस समय अपना काम वो कर रहे थे। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त होता है, और 51 से हम लोग जो है कि 112 तक के क्वेश्चन को देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, या फिर इसी यहाँ इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 1565 ईस्वी में जो है कि कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। तो 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, तो दोस्तों इसका आप लोग इजीली भी इसका भी जवाब दे सकते हैं। ये आप लोग बहुत बार अनगिनत बार पढ़े होंगे भाई। ठीक है, क्या है, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, यहाँ में तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, तो कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो ये सेशन समाप्त हुआ। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स।